चलिए दोस्तों, आज चलते हैं वैज्ञानिक कारण से महत्वपूर्ण प्रश्न। वैज्ञानिक कारण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहला नंबर प्रश्न, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती, क्यों? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? ऐसा वायुदाब के कारण होता है। अब चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको कैसे होता है। जब आपको एक कमरे में बंद रखा जाए, खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, तो आपको क्या होगा? दम घुटने लगेगा। इसीलिए पेन को जितना वायु मतलब हवा चाहिए उतना नहीं मिलता है, और पेन का भी दम घुटने लगता है, और पेन से स्याही निकलने के लिए शुरू हो जाता है। तब पेन से क्या होता है? जब पेन का दम घुटने लगता है तो पेन से स्याही निकलने का क्या होता है? पेन का स्याही निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर चीज़ को वायु का दाब चाहिए। हर चीज़ को वायु का दाब चाहिए। वायु का अगर दाब रहेगा तब उसका घुटन नहीं होगा। जैसे हम सबको भी घुटन होता है, जानवर सबको भी घुटन होने लगता है, पक्षियों को भी घुटन होने लगता है, और वायु दाब के कारण पेन को भी घुटन होने लगता है, जो कि स्याही वो बाहर फेंक देता है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न 2 में। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आदमी का भार में क्या परिवर्तन होता है? आदमी का भार में क्या परिवर्तन होता है? भार अधिक होता है। क्या होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का भार अधिक होता है, क्यों? आप बताइए, जब आप कोई सामान नीचे से सर की ओर ले जाते हैं, जैसे आप बताइए, जब आप कोई सामान नीचे की ओर से सर की ओर ले जाते हैं, आपको कैसा फील होता है? सामान कैसा लगता है? भारी लगता है। उसी प्रकार लिफ्ट को जो है, जब लिफ्ट जब ऊपर जाता है तो आदमी का भार वहाँ क्या होता है? ज़्यादा महसूस होता है, भारी महसूस होता है, ठीक ना? जब आप वही सामान मान लीजिए सर से नीचे की ओर ले आते हैं, सामान धीरे धीरे क्या होता है? हल्का होने लगता है, धीरे धीरे हल्का होने लगता है, महसूस हल्का ऐसा होता है। इसीलिए जब ऊपर से लिफ्ट नीचे आता है तो शरीर क्या होता है? शरीर का भार में कमी आ जाता है। क्या होता है? जब लिफ्ट चलिए अगला सवाल, नीचे की दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? चलिए अब अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। फंसे व्यक्ति को लेट जाने की क्यों सलाह दी जाती है? इसका आंसर होगा, क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। आज हम आपको देसी ट्रिक से समझाएंगे। जब आप गाय का खाने वाला भूसा जो होता है, जैसे आप गाय का खाने वाला भूसा जो होता है उस पर आप खड़े रहते हैं तो ज़्यादा धंसने लगते हैं। जब आप भूसा पर सो जाते हैं तो कम धंसते हैं। यही कारण है, जब आप खड़े रहते हैं क्षेत्रफल कम छेकते हैं, इसलिए धंसते हैं। भूसा पर सो जाते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है? ज़्यादा छेकते हैं, इसलिए आप नहीं धंसते हैं। यही कारण है दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह देती है। काहे? जब लेटता है क्षेत्रफल अधिक हो जाता है और दाब कम हो जाता है। क्या होता है? दाब कम हो जाता है और नहीं धंसता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल अब अगला सवाल पे बात करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए अब इस पे बात करते हैं। अच्छा भाई, एक बात बताओ, जब 10 आदमी को बंद कमरे में रखा जाता है तो क्या होता है? उस समय ऑक्सीजन नहीं आता है। उस समय कमरा में ऑक्सीजन नहीं आता है, और जो भी हमसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, मतलब सांस निकलता है, वो रूम में ही रह जाता है और हमें गर्मी महसूस होने लगता है। इसलिए प्रेशर कुकर में गर्मी जो बनता है वो बाहर नहीं आता है। वो गर्मी का दाब क्या होता है? अधिक हो जाता है। वो गर्मी का दाब रूम में क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। गर्मी का दाब बहुत अधिक हो जाता है, गर्मी उससे निकल नहीं पाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। अगला सवाल, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ का घनत्व
पानी के घनत्व इससे कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। अब इसके बारे में बताते हैं। घनत्व जब भी आता होगा तो घबरा जाते होंगे दोस्त, घनत्व जब भी आता होगा तो घबरा जाते होंगे कि घनत्व है क्या और घनत्व कम और ज़्यादा क्या होता है। भाई बता देते हैं, घनत्व का मतलब है पकड़ाव, मतलब तनाव। घनत्व क्या मतलब होता है? पकड़ाव मतलब तनाव। अब आप बर्फ खाते हैं तो बर्फ में कहीं कहीं बीच का स्थान खाली हो जाता है और खोखला दिखाई देता है, और बर्फ खोखला दिखाई देता है काहे कि घनत्व कम हो जाता है, उसमें घनत्व कम रहता है, मतलब पकड़ाव कम रहता है। पानी का पकड़ाव से घनत्व से बर्फ का घनत्व मतलब पकड़ाव कम होता है, इसीलिए जो है पानी पर बर्फ तैरने लगता है। पानी पर क्या होता है? बर्फ तैरने लगता है। चलिए अब अगला सवाल, तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्यों? तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है क्यों? आप जानते हैं पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है, इसका आंसर क्या होगा? पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है। अब इसके बारे में बताते हैं। भाई पारा लसलसा होता है, ठंडा में जम जाता है और गर्म में पिघल जाता है। भाई एक बात समझ लो, जब आपके घर रात में मुर्गा का मीट बनता है तो सवेरे देखिएगा मुर्गा का रस जो है जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है, और गर्म करते हैं तो फिर से पिघल जाता है। यही कारण है पारा लसलसा होता है। जब हमें फीवर होता है तो शरीर गर्म रहता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेरा शरीर में डॉक्टर क्या करता है? पारा दे देते हैं। मेरा शरीर में डॉक्टर पारा दे देते हैं ताकि शरीर की गर्मी से पता चल जाता है पारा क्या होता है? पिघलता है, और डॉक्टर को पता चलता है पारा कितनी डिग्री पिघला, और तभी शरीर में गर्मी का सेल्सियस पता चल जाता है। गर्मी का क्या होता है? सेल्सियस पता चल जाता है। इसीलिए तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर में क्या होगा? पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है। पारा गर्म होने पर क्या होता है? अधिक फैलता है। चलिए अब अगला सवाल पे। अगला प्रश्न, शेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर इसके केस आपस में सटे रहते क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। शेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर इसके केस आपस में सटे रहते क्यों? ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। देखिए भाई आज बताते हैं। देखिए जब ब्रश सूखा रहता है तब लगेगा ब्रश का बाल पूरा हल्का है और सटे नहीं रहते हैं, लेकिन जब हम पानी में भिगाते हैं तो आपस में सट जाते हैं। क्योंकि पानी में तनाव होता है। पानी में क्या होता है? तनाव होता है, मतलब खिंचाव होता है। ठीक ना? खिंचाव होता है। जैसे आप थाली में बूंद बूंद पानी रखेंगे तो पानी एक जगह जमा हो जाएगा। थाली में बूंद बूंद पानी रखेंगे तो पानी थाली में एक जगह जमा हो जाता है। वो जमा क्या होता है? हो जाता है। देखेंगे कि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। उसका पकड़ाव के कारण ऐसा होता है। जल का बूंद एक दूसरे को आपस में खींच लेता है। इसी को कहते हैं पृष्ठ तनाव। यही कारण है शेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर क्या होता है? वो पानी जो है अपने आप को पूरा पानी पकड़ लेता है पकड़ाव के कारण। ठीक ना? पृष्ठ तनाव के कारण। इसी का आंसर है, इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। अब चलते हैं अगला सवाल। वर्षा की बूंदे एवं पारे के कण गोलाकार होते हैं क्यों? वर्षा की बूंदे एवं पारे के कण गोलाकार होते क्यों? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए भैया हम पीछे में बता दिए हैं कि जल हो या कुछ भी तेल हो तो उसमें पृष्ठ तनाव होता है। वो आपस में क्या होता है? चिपक जाता है, मतलब गोल ऐसा दिखाई देता है। वर्षा का बूंद हो, पानी का बूंद हो, तेल का बूंद हो, ये सब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। हम पीछे बता दिए हैं पूरा इसको तोड़ के। ठीक है, अब अगला सवाल पे आते हैं। अब चलते हैं अगला सवाल पे। गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का क्या कारण है? गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का क्या कारण है? इसका पृष्ठ तनाव कम होना। इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव कम होना। आपको पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा दिए हैं। ठीक ना? पृष्ठ तनाव के बारे में अब आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं गर्म भोजन, यहाँ अब क्या है? पृष्ठ तनाव का कम और ज़्यादा होने लगा। अब क्यों होता है ऐसा देख लीजिए। जैसे हम क्या बोले थे पृष्ठ तनाव में? मतलब पकड़ाव। मतलब पृष्ठ तनाव में क्या बोले थे? मतलब लसलसा पकड़ाव। मतलब जिस खाना का क्या होता है? लसलसा बहुत अधिक होता है, उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? बहुत ही अधिक होगा।
उसका तनाव क्या होगा, अधिक, बहुत अधिक होगा। वो जोर से टानेगा, एक दूसरे को जोर से टानेगा, इसीलिए उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, अधिक होता है। और गर्म भोजन का क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है, क्योंकि गर्म होने पर लसलसा खत्म हो जाता है और पकड़ाव खत्म हो जाता है, पकड़ाव थोड़ा मोड़ा रहता है, इसलिए पृष्ठ कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। आपको समझाते हैं, जब दोस्तों आप पका हुआ बासी चावल खाते हैं तो कितना लसलसा होता है, मतलब उसमें चावल में पृष्ठ तनाव बहुत ही अधिक होता है। और जब आप ताज़ा पका हुआ चावल खाते हैं उसमें लसलसा क्या होता है, नहीं होता है, पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, इसलिए गर्म भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है और गर्म भोजन में पृष्ठ तनाव कम होता है। और लसलसा पदार्थ जैसे बासी पदार्थ में क्या हुआ, पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वो लसलसा होता है, इसलिए वो स्वादिष्ट क्या होता है, नहीं लगता है। अब चलते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल, रात में पैर के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? रात में पैर के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? आप जान रहे हैं भाई कि रात में पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्य भी क्या करते हैं, वो तो 24 घंटा क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पौधे दिन भर क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रात में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड करता है, मनुष्यों की तरह। इसीलिए रात में पैर के नीचे मनुष्य को नहीं सोना चाहिए, उसको घुटन महसूस होने लगता है, ठीक ना, उसको घुटन महसूस होने लगता है। क्यों? वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, काहे कि आदमी और क्या हो गया, पैर, दोनों ही ऑक्सीजन लेने लगते हैं, इसीलिए रात में पैर के नीचे नहीं सोना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। ऐसे ही रोमांटिक वीडियो लेकर हम आपके लिए आएंगे, आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे।